हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ चीज़ बॉल की। चीज़ बॉल मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। जो सामान हमारे घर के आसपास मिल जाए वही सामान मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करती हूँ। मेरे चैनल पर बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर उबले हुए आलू, और आलूओं को हमें या तो मैशर से मैश कर लेना है या फिर किसी फोक की मदद से मैश कर लेना। तो मैं यहाँ फोक ले रही हूँ, उससे मैश कर रही हूँ। आलूओं को मैश कर लिया है। अब इन आलूओं में मैं मिक्स करने जा रही हूँ शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च ली है, बारीक करके कट कर ली है, और ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च और काली मिर्च, दोनों को अच्छे से बारीक करके दरदरा करके कूट लिया है। यहाँ पर डाल रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग और स्वाद के अनुसार नमक। तो सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, और हमें इनके बनानी है चीज़ बॉल। तो जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो हमें इन आलूओं में, मिक्स आलू में जो हमने सभी चीज़ें मिलाई हैं उनमें हमें मिलानी है चीज़। तो मैं यहाँ पर इतनी चीज़ ले रही हूँ इन आलूओं के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर चीज़ डाल रही हूँ, और ये चीज़ जो है मैंने तुरंत फ्रिज से निकाली है। फ्रिज की हुई ही आप ही चीज़ मिक्स करें, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखी हुई चीज़ को इनमें मिक्स नहीं करेंगे तो चीज़ जो है एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो चीज़ को हमेशा, अगर चीज़ बॉल बना रहे हैं तो फ्रीज हुई ही चीज़ यूज़ करें। तो इस तरह से सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और अब मैं इस मिक्सर के छोटे छोटे बॉल बनाने जा रही हूँ। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे बॉल तैयार कर लूँगी। आप अपने अनुसार बड़ा छोटा बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी मिक्सर का ये सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन बॉल्स को डिप करूँगी कुछ सामान में और कोट करूँगी। तो ये मेरे पास था ब्रेड क्रम्ब, जो मैंने घर पर बनाया है कुछ ब्रेड के साथ, मिक्सर में पीस लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक घोल बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चम्मच मैदा और 1 चम्मच पोहे जो होते हैं उनको मैंने बारीक करके पीस लिया था मिक्सी के जार में, और उसका आटा ले रही हूँ। तो हमें धीरे धीरे पानी डाल करके इस मैदा का और चावल के आटे का, जो पोहे चावल के होते हैं उसका आटा हमने तैयार किया था मिक्सी के जार में डाल करके एक घोल बना लेना है पतला, क्योंकि हमें जो चीज़ बॉल डिप करने हैं वो इस घोल में करने हैं। और फिर हमें जो है इस पर कोटिंग करनी है, तो वो ब्रेड क्रम्ब की। तो ब्रेड क्रम्ब को अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो खूब सारी ब्रेड आप मिक्सी के जार में पीस लीजिएगा, और उसके बाद आप उनको या तो गरम कढ़ाई में भून लीजिए या फिर धूप में सुखा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेड क्रम्ब है वो 1 हफ्ता 10-12 दिन तक चल जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक मैदा का घोल। तो इस तरह से ब्रेड क्रम्ब और मैदा का घोल और बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इतना पतला मैंने ये घोल बनाकर तैयार किया है, बिल्कुल पानी जैसा हमें घोल तैयार करना है। तो चलें आगे का प्रोसेस तैयार करते हैं। तो मैं ऐसे एक बोल उठाऊंगी, ये चीज़ बोल है, और इसको उठाकर पहले हमें ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है, और अच्छे से हाथों से इस तरह से हमें करना है, जिससे कि ये जो ब्रेड क्रम्ब है अच्छे से कोट हो जाए इन बॉल्स पर। और फिर हमें इस घोल में डिप करना है, और फिर इस तरह से डिप करने के बाद फिर हमें ब्रेड क्रम्ब का कोट करना है। तो अगर हम ऐसे 2 बार करेंगे तो जो हमारी ये चीज़ बॉल हैं वो अच्छे से डीप फ्राई हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो जो हमारी चीज़ है वो बाहर निकल जाएगी, और जो ये बॉल्स हैं वे फैल जाएंगे तेल में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो ये बॉल्स हैं इनको हमें अच्छे से डिप और कोट करना है, जिससे कि हमारी चीज़ बॉल्स अच्छे से बनकर तैयार हों, और जो हम डीप फ्राई कर रहे हैं तो तेल में ये ना
फैलें और ना इनकी चीज़ बाहर आए। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से ब्रेड क्रम्ब को कोट कर रही हूँ, जिससे कि अच्छे से कोट होकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से मैंने जैसे ये 2 बॉल्स कोट की हैं और डिप की हैं, तो इसी तरह से मैं सभी को तैयार कर लूँगी। और इनको हमें रखना है 15 से 20 मिनट, या तो आप फ्रिज में रख सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर। उसके बाद हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने चढ़ाया है यहाँ रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल को गरम कर लेना है इतना, जैसे कि हम पकौड़ी बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, उतना गरम करना है। और शुरू में आपको 1 बॉल्स या 2 ही बॉल्स डालनी है, और देखना है कि हमारे जो चीज़ बॉल्स हैं वो किस तरह से डीप फ्राई हो रहे हैं, कहीं चीज़ निकल तो नहीं रही, कहीं ये फैल तो नहीं रहे तेल में। तो इस तरह से हमें बहुत ही आराम से धीरे धीरे इनको डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तो तेल को हमें ज़्यादा तेज़ गरम तेल नहीं रखना है, लेकिन हाँ, गरम तेल में ही हमें इनको तलना है। तो इस तरह से हमारे सभी चीज़ बॉल बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इनको कि इस तरह से ये अंदर से दिखाई दे रहे हैं, किस तरह चीज़ से लबालब हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और वो सामान जो हमारे घर के आसपास और हमारे घर में मिल जाता है। तो मेरे चैनल पर ये बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही आसान तरीका है, जिन रेसिपियों को मैं बनाकर तैयार करती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट करने से जो है सपोर्ट मिलता है। और आप बताएं आप कहाँ से मुझे फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से मुझे मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज़ मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।